नमस्कार दोस्तों, टेक क्लास में सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक का नाम है बाढ़। ये बाढ़ चैप्टर है। ये तो है आसान, लेकिन हर जगह आपको तंग करता है। इसको आसान से आसान बना कर यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलते हैं वीडियो पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कहीं इस टाइप का रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये है क्या, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ये तो एक तरह से परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसी को रूप दे देते हैं 3.4 पर रेकरिंग, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसी तरह इस पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे 4.7 पर रेकरिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी तरह से 5.2 पर रेकरिंग। अब इसमें ध्यान देना है कि मतलब इससे ये हो रहा है तो श्योरली है कि ये संख्या है, तो फिर ये रूप ले लेगा, ठीक है। इस तरह से आपको माइंड में सेट होना चाहिए। उसी तरह से ध्यान दीजिए, आपका 0.6 है तो अब 6 पर एक ही देखना है आपको कि यहाँ पर एक से हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 3 करिए। अब आपको तो ठीक है, एक ही वर्ड रिपीट है तो एक पर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए दो अंक आपका क्या है, रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 0.23 पर रेकरिंग चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप आसानी से समझ, क्योंकि ये बेसिक है। आप ये नहीं समझिएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, और परिमेय अपरिमेय की बात करें तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये है परिमेय और ये भी है परिमेय, ठीक है। अगला टाइप है दोस्तों, अगला टाइप आपका है P/Q के रूप में बदल। देखिए यहाँ पर सब पर क्या है, रेकरिंग। इसको P/Q के रूप में बदलना है, बहुत ही आसान से बदल सकते हैं। देखिए 0.6 पर रेकरिंग है, बस ध्यान देना आपको कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, पहले तो जितना है उतना आप उतार ही दीजिए, ठीक है। ठीक है, 6 तो 6 उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर एक ही अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 डालिएगा, ठीक है। ये आप इसको काट सकते हैं, 2 बार में कटेगा 3, यानी 2/3 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इस तरह से इस पर ध्यान दीजिए। तो ये भी तो आप ट्रिक से बना सकते हैं, जल्दी 5 बटा कर दीजिए 9। क्यों? क्योंकि एक ही को अंक पर रिपीट है, ठीक है। ये आपका नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी वही बनेगा 8/9। ये भी कटने वाला नहीं, इसको भी आंसर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान देना है 33 है तो 33 भी लिखेंगे। उसके बाद में 2 अंक पर ध्यान दीजिए, 2 अंक पर एक रिंग है, इसलिए आप 2 9 लिखेंगे। जितना अंक पर रहेगा रेकरिंग उतना लिखेंगे, ठीक है। अब इस कट जाएगा, 3 से काटे 11 बार में, 33 बार में कटेगा, ठीक है। फिर कट रहा है, यानी 1/3 आपका आंसर हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए 0 यानी 99 बटे का हो जाएगा, फिर भी 99, यानी कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर 53 है और ओनली फॉर 3 पर रेकरिंग। इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर दोनों पर था बट एक ही पर है। ध्यान देना है, इसको कुछ नहीं करना है, जितना है ना 53 है तो 53 का 53 लिख दीजिए। और ध्यान दीजिए कि कितना पर रेकरिंग नहीं, एक ही जो है 5 पर नहीं है रेकरिंग, ठीक है। तो इसको 5 हटा दीजिए और बट्टा में ध्यान दीजिएगा। आप तो सीखे हैं कि जितना रेकरिंग रहता है जिस पर, उस पर 1 9 डालेंगे, और जो बच गए उसको कायम छोड़िएगा, उसको भी एक 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। आपका सेट कर गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए इधर से, ठीक है। अब यहाँ पर घटाइए तो कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर 90। काट सकते हैं, आप देख लीजिए, कटेगा 3 से, काट दीजिए, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, 48, यहाँ पर हो जाएगा 30 93, आपका 16/3। यानी आपको यहाँ पर देखिए फिर कट रहा है आपका 8 15, यानी 8/15। इस पर ध्यान दीजिए ना कि P/Q के रूप में बदलना है, आपका P/Q के रूप में बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए
अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, 42 है तब 42 लिखे, कितना पर नहीं है 4 पर नहीं है लिख तो बट्टा डालिए, ये उसका 90 का है 90, एक यहाँ पर 9 है तो एक बच गया है तो उसमें एक 0 डालना है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको करिए 38/90 काटिए 17 हो जाएगा, ये 45 हो गया, यानी 17 आपका 45 का हो गया आंसर हो गया। फिर बेटा के ग्रुप में बदलिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से सब जो है लिखिए 5 3 4 यानी 534 में से क्या घटाएंगे हम 5 घटाना है, जो बचा हुआ है रेकरिंग उस पर अब जितना है ना रेकरिंग उस पर हम 9 डालेंगे, तो 2 अंक पर था तो 2 9 डाले, एगो बच गया है तो इसको भी 0 डालिए। ठीक, इसी तरह से ध्यान दीजिए। अब घटाइए आप तो 9 होगा, 2 होगा और 5 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 9 9 0 हो रहा है। ठीक है, आप इसमें आपको आंसर दे सकते हैं। ठीक, सर देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं बराबर 12 संख्या है तो इसको कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए ना कि कितना पर एक, 1 2 3 तीनों पर एक है तो आप लिख दीजिए सबका, तो 5 3 2 यानी 532 बट्टा का हो जाएगा बुआ 3 को 9 हो जाएगा आपका, यहीं पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 423 माइनस ध्यान देना यहाँ पर 2 पर नहीं है तो इसलिए हम दोनों को घटाएंगे, 42 को घटाएंगे और जितना है उतना ही 9 डालेंगे, जो बच गया उस पर 2 को 0 डालेंगे। ठीक है, इसको घटाइए, 1 12 में से 4 गया 8, ये बचा 3 कर लीजिए, यहाँ पर बट्टा में ये कर लीजिए, आपका यही पी बट्टा क्यू के रूप में आंसर कटने वाला काट दीजिएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से समझिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्त। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है, वो भी ज़्यादा है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। बस 73 करना है, जिस पे ध्यान देना, इधर वाला भी ध्यान दीजिए, इसको भी घटाइए और बट्टा में रख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही गो बहुआ पर एक रिंग बना तो एक ही गो डालिए ना, अब इसको घटा दीजिए। अब कहिएगा कि 0 यहाँ बचा नहीं, यहाँ पर देखना तो समूह के बाद में अगर कोई अंक रहता तब वहां पर हम 0 देते, न था नहीं देंगे। ठीक है, अब घटाइए तो आपका 66/9 काट दीजिए, कटिएगा तो 22, ये कटेगा तो 3, 22/3 आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से बनेगा, जितना है उतना लिख दीजिए। कितना है बुआ 243 में से कितना घटाइएगा 2 घटाइएगा ना, अब बट्टा में 2 को 9 डालिएगा, कैसे डालिएगा तो 2 को पर एक रिंग है तो 2 ही को 9 डालिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी घटाइएगा तो 241 बट्टा में 99 आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ भी देखिए सबको क्या करना है, एक में लिख रहा है, यानी कि 65 43 में से कितना घटाइएगा तो 65 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब 65 घटाइएगा, अब बट्टा में क्या दीजिएगा थोड़ा सा देखिए तो, यहाँ पर 2 गो पर है तो 2 गो ना डालिएगा, यहाँ एगो एकदम बचल है ओकर कैसे छोड़िएगा, तो यहाँ पर हमने बताए हैं कि दशमलव के बाद वाला अगर बच्चा रहेगा तो आप 0 दीजिएगा। ठीक है, इधर वाले से ये तो पूरा पूरी है ना, ये दशमलव के बाद ही ना आपका इसका मतलब बार का रूल होता है, इसलिए इस पर ध्यान से घटा दीजिए। आपका कितना आएगा 13 में से किया 8, ये बचा 3 हाथ से लीजिए, 13 फिर हुआ, 13 में से 6 घटा कितना होगा 7, ये बचेगा 4 6। ठीक है, आपका यहाँ पर अब देखिए बार का जो रूप होता है ना, रूप बहुत होता है। ठीक है, आप रूप देखकर घबराइएगा नहीं, रूप भले कितना हो लेकिन आंसर तो आपका वही ना होगा। हम रूप पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जैसे 5.6 पर एक रिंग है तो इसका पहला रूप कैसा होगा, तब 5.666 करता चला जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, आप घबराइएगा नहीं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आप 5 यहाँ पर प्लस भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक यहाँ पर क्या करिएगा ऐसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 कर दीजिए, इसका रूप जो है सब डाल दीजिए। ठीक है, अब इसका भी एक रूप है,
इसका भी एक रूप है। अब कहिएगा ये कैसे हुआ। अब इसी को ध्यान दीजिए ना, इसी को आप पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो तुरिएगा 45 को, चाहे एक ठो जो बताए हैं 56 में से घटा दीजिएगा 5 आप बाटा में 1 9, तो आप घटाइए ना तो कितना आएगा जी 51, आप बाटा में 9 काट दीजिए ना 17/3 होगा। तो ये भी तो एक रूप है ना आपका जी। आप इसे भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसका रूप पर घबराइएगा नहीं, इसका रूप इस तरह से है, ठीक है, लेकिन आंसर उसी तरह से है। देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये कि आप इसको बदलिए, यानी 5.3 को किस ढंग से बदलिएगा, तब लिखिएगा 5.33333 डॉट डॉट करते चला जाइए। इसको देखिए 6.2 को किस ढंग से लिखिएगा, तो 6.2222 लिखते चला जाइएगा। अब ध्यान देना है आपको कि क्या करिएगा, ये कर दीजिए आप, तो ये 5 होगा, डॉट कर दीजिए 5 5 5, ये हो जाएगा आपका 11। आप इसको 11.5 पर एक रिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका ये तो आसान था, तो एक टाइप पर बन गया आपका, ये चलेगा। लेकिन आप इसी को बड़ा से दे दें, ध्यान दीजिए थोड़ा क्वेश्चन लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस ढंग से है। आप इसको किस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको आप यानी 2.75 को किस तरह से लिखते हैं, 2.757575 डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप किस तरह से लिखिएगा, तब 3.8484 डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा 9 15 के 5 हाथ से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 10 हो जाएगा, 10 के 0 हाथ से 1, 15 से 6 हाथ से 1, यहाँ पर देखिए फिर 9 10 के 0 हाथ से 1, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट हाथ से 1 हो जाएगा, यहाँ पर अब 6। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना है, 60 के लपेट में आ रहा है आपका, तो इसलिए 6.60 पर आप रेखरेख डाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन बनेगा। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस ढंग से दे देगा, जैसे 5 ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव इसमें नहीं रहे। अगर 5 पर एक रिंग दे तो याद रखिएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर -2 रहे तो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुआ रेकरिंग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया जाए 4.2 है और ये 2 पर ना हो तो यहाँ पर एक रिंग है, तो इसको आप किस ढंग से बनाइएगा, तो याद रहे -4 कर दीजिएगा, प्लस में या इसको 0 पॉइंट हटा दीजिए 0.2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इससे स्पष्ट है कि आप इसको ऐड करिएगा, इतना है। इसका रूल होता है, ट्रिक ही समझ लीजिए, फॉर्मूला कुछ आप समझ लीजिए, ठीक है। रूल होता है 5.4 है, अगर इस पर ध्यान दीजिए 4 0 हो तो आप किस ढंग से बनाओगे, ये माइनस में कर देना है और प्लस में 0.40 कर दीजिएगा। आप बताइए, ये आप समझ गए तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा दशमलव से पहले रेखिंग, जैसे 4 पर एक रेखिंग दे दे, ठीक है। तो आप इसको घबराइएगा नहीं, जैसे ध्यान देना, इसका एक छोटा सा रूल है। जैसे 4 पर एक रेखिंग तो इसको माइनस में डाल दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ये आपका जो बनेगा 0.3 डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे 3.42 है, अगर इस पर रेकरिंग है तो आप किस ढंग से बनाइएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये जो है ना पॉइंट में डाल दीजिएगा 4, ठीक है। आप क्वेश्चन बने, जैसे 4.32 है, इस पर रेकरिंग है, प्लस 5.34 है और इस पर रेकरिंग तो किस ढंग से बनाइएगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो अब इसको बनाइएगा तो -4 होगा। अब चलिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं डालने, यहाँ पर 0.23 कर देना है। फिर यहाँ पर ये -5 हो जाएगा
प्लस का 0.34। अब इससे स्पष्ट है आपको कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड करिए क्या होगा 7 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 5। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर एक रिंग था, तो इसी तरह से ध्यान दीजिए 9 पर एक रिंग हो जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा 5। यही आपका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, निकालिए, देखिए और बनाइए।